प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। परमेश्वर को आज का दिन दिखाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज महसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज महसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का संदेश जो है वो प्रेम के विषय पर है। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं आज 14 फरवरी है और पूरे विश्व में आज का जो दिन है वो वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, एक सांसारिक त्यौहार। और बहुत ही ज़्यादा आज के दिन जो है भाग दौड़ है, लोग इसमें लिप्त हैं बुरी तरह से। यह है वैलेंटाइन डे। इसकी हिस्ट्री मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये जो प्रेम है ये आकर्षण वाला प्रेम है, क्योंकि संसार में 4 प्रकार के प्रेम है। 4 प्रकार के प्रेम। पहला प्रेम तो है आगापे प्रेम, जो परमेश्वर का प्रेम है। ये निस्वार्थ प्रेम है और स्थायी है, ये कभी खत्म नहीं होगा और इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। परमेश्वर जो अपने बच्चों से प्रेम करता है, जो मनुष्यों से प्रेम करता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता। दूसरा प्रेम है इरोज, यह है पति पत्नी का प्रेम। ये प्रेम स्वार्थी प्रेम है और स्थायी भी नहीं है। पत्नी पति को छोड़ के चली जाती है, पति पत्नी को छोड़कर चला जाता है, दूसरों से रिश्ते बना लेते हैं, तलाक हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कुछ परिवार हैं जो बहुत दिनों तक स्थिर रहते हैं परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में होता है। लेकिन ये प्रेम भी स्थायी नहीं है, ये प्रेम स्थायी नहीं है। तीसरा प्रेम है स्टोरजे। ये जो है, ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अगापे, इरोज, स्टोरजे, ये यूनानी भाषा के शब्द हैं। इनके अर्थ बताए गए हैं। अगापे प्रेम का अर्थ है परमेश्वर का प्रेम, इरोज शब्द का अर्थ है पति पत्नी का प्रेम, और स्टोरजे जो है वो है माँ बाप का और बच्चों का प्रेम। ये प्रेम भी स्थायी नहीं है, ये भी अस्थायी है और ये भी स्वार्थी प्रेम है। इसमें निस्वार्थता नहीं है, स्वार्थी प्रेम है। स्वार्थ के लिए ही सारी बातें इसमें देखी जाती है। माँ बाप भी बच्चों को छोड़ देते हैं। बहुत सारी आती हैं कहानियाँ ऐसी हमारे सामने कि माता पिता बच्चों से अलग हो गए और बच्चों ने माता पिता के साथ क्या किया हम सब जानते हैं। जो आखिरी प्रेम है वो है फिलिया। फिलिया जो प्रेम है वो है आकर्षण का प्रेम। जैसे कि हम देखते हैं संसार में जो फिल्मों में दिखाया जाता है प्रेम, लड़की लड़के का या स्त्री पुरुष का, वो फिलिया है, जिसे कहते हैं आकर्षण का प्रेम। किसी को देखा, उस पर मोहित हो जाना और उससे प्रेम कर बैठना। तो आज जो दिन है वो फिलिया वाला दिन है। फिलिया, वैलेंटाइन डेज यानी फिलिया का दिन। तो फिलिया क्या है? ये है आकर्षण का प्रेम। ये भी स्वार्थी प्रेम है, ये भी स्वार्थी प्रेम है, ये भी स्थायी नहीं है। थोड़े दिन की बात होती है, उसके बाद फिर कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, ऐसे ही होता है। तो ये चारों प्रेम जो है हमें उसमें एक ही प्रेम सही लगता है और वो है परमेश्वर का प्रेम। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, आज जो है वो सांसारिक त्यौहार है। जो वचन मैंने आज लिखा है जिसका शीर्षक है वो है कितना वफादार है प्रेम दिवस। आज जो है प्रेम दिवस मनाया जा रहा है और बहुत से चर्चेज में भी इस पर प्रचार हो रहा है। बहुत से पास्टर लोग इस पर प्रचार कर रहे हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा वैलेंटाइन है। यीशु मसीह को हम कोई वैलेंटाइन नहीं बता सकते, यीशु मसीह सबसे ऊपर है। कोई वैलेंटाइन यीशु मसीह के सामने नहीं आ सकते। यीशु मसीह हमारा प्रभु है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारा अपना है। उसको हम कोई नाम नहीं दे सकते, उसका एक ही नाम है और वह है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। तो वो हमारा वैलेंटाइन नहीं हो सकता। तो आज वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे 14 तारीख को आता है, लेकिन एक हफ्ता पहले से ही बहुत सारे डेज शुरू हो जाते हैं। चॉकलेट डे, टेडी बियर डे और बहुत सारे डेज हैं जो शुरू हो जाते हैं। ये क्या है? ये तैयारी है वैलेंटाइन डे की। कितनी तैयारी करते हैं हम इस आकर्षण के प्रेम को सफल बनाने के लिए, इसमें लिप्त होने के लिए, इसमें खुशी मनाने के लिए कितनी तैयारी करते हैं हम लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि एक और डे आने वाला है और वो है जजमेंट डे। न्याय का दिन आने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और वो न्याय करने के लिए अब आएंगे। पहली जो आमद थी यीशु मसीह की, पहला जो आगमन था यीशु मसीह का, वो था मनुष्य के उद्धार के लिए।
लेकिन आज जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, आने वाले हैं, तो वो आएंगे अब जजमेंट डे के दिन, यानी कि न्याय के दिन, न्याय करने आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। तो क्या, जैसे कि हम वैलेंटाइन डे के लिए तैयार हैं, हमने कपड़े सिलवा लिए, हमने बुके ले लिए हैं, चॉकलेट वगैरह ले लिए हैं, बहुत सारे चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं हमने अपने प्रेमी को देने के लिए, अपनी प्रेमिका को देने के लिए, तो क्या जो हमारा प्रेमी आ रहा है, जो हमारा प्रेमी आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह जो आ रहा है, क्या हमने उसके लिए तैयारी की है? क्या हमने उसके लिए अपने आप को सजाया है? क्या हमने उसके लिए अपने हृदय को गिफ्ट के तौर पर तैयार कर लिया है? क्या हम ऐसा कर रहे हैं दोस्तों? क्या हम इन सांसारिक बातों में लिप्त हो गए हैं? परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ बताता है प्रेम के बारे में। अगर बाइबल को पढ़ें अगर हम गहराई से, तो पूरी बाइबल का जो निचोड़ है, निचोड़ वो प्रेम ही है। अदन की वाटिका में जब आदम और हव्वा ने पाप कर दिया, परमेश्वर को गुस्सा आया और परमेश्वर ने श्राप दिए उनको, क्योंकि श्राप हमेशा गुस्से में दिए जाते हैं दोस्तों। प्रेम में कोई भी श्राप नहीं देता। परमेश्वर ने हव्वा को श्राप दिया, सांप को श्राप दिया, आदम से कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। लेकिन जब 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं 15 से आगे, परमेश्वर ने वहाँ पर श्राप देना शुरू किया। लेकिन जब हम आगे आते हैं तो देखिए परमेश्वर क्या काम करते हैं। देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय, ये परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती है। ये वचन, ये आज जो है, ये परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती है। 21 आयत, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 21 आयत, यहाँ लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। यहां से प्रेम दिखाई देता है परमेश्वर का। अभी थोड़ी देर पहले आप श्राप दे रहे हो और फिर थोड़ी देर बाद आप उनको कपड़े पहना रहे हो। यही तो प्रेम है, यही प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाए। चमड़ा कहाँ से आता दोस्तों? चमड़ा किसी खाल से बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर आदम और हव्वा के लिए परमेश्वर ने किसी चीज़ का बलिदान दिया, और वो बलिदान जो है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह मेरे और आपके तन को ढकने के लिए बलिदान हो गए, हमारे पापों को ढकने के लिए बलिदान हो गए, हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए बलिदान हो गए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। यानी कि वहाँ पर एक कुर्बानी दी गई आदम और हव्वा के लिए, उनके पाप की क्षमा के लिए, उनके नंगेपन को ढांकने के लिए। यही तो प्रेम है दोस्तों, कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारे अंदर कौन सा प्रेम है? क्या हम इरोज के प्रेम से ग्रसित हैं, या स्टोरजे के प्रेम से, या फिलिया के प्रेम से? हमारे अंदर जो इरोज है वो नहीं होना चाहिए, स्टोरजे नहीं होना चाहिए, फिलिया नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर अगापे प्रेम होना चाहिए। अगापे प्रेम कौन सा प्रेम है वो आइए देखते हैं। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 5 पद लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम यानी कि अगापे प्रेम हमारे अंदर डाला गया है दोस्तों। तो ये जो कहानी है ये बहुत ही सीधी कहानी है बाइबल की। परमेश्वर और उसके लोग और कोई नहीं। परमेश्वर का प्रेम अपने लोगों से। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और वो हमसे प्रेम ना करे तो बात बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि एक तरफा प्रेम हमेशा खतरनाक होता है। परमेश्वर तो हमसे प्रेम कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम फिलिया में लगे हुए हैं, हम संसार से प्रेम करने में लगे हुए हैं, हम संसार के मित्र हो गए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 13, 14 और 15 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहां लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। किसने दे दिया?
अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, आप अपने किसी लवर्स के साथ जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ या किसी के भी साथ जिन्हें आप बहुत प्यार करते जा रहे हैं, और कोई अटैक हो गया, किसी ने हमला कर दिया आपके ऊपर, तो सबसे पहले वो भागेगा, सबसे पहले आप भाग जाएंगे। जान प्यारी होती है, लेकिन यीशु मसीह को जान प्यारी नहीं थी। यीशु मसीह को अपने प्राण प्यारे नहीं थे। यीशु मसीह को मैं और आप प्यारे थे। उसने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना प्राण हमें दे दिया। हालेलुया। वो प्रेम हमको चाहिए, हमें उस प्रेम की ज़रूरत है, क्योंकि वो प्रेम जो है हमारे लिए जीवन है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गए। ये उसका प्रेम था दोस्तों। अगर वो हमसे प्रेम ना करता तो संसार में नहीं आता। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम ना करता तो हमारे लिए संसार में नहीं आता। वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में डाला गया है। तो आज हम कौन सा दिन मनाने जा रहे हैं दोस्तों? अगर हम इस गलती को करने जा रहे हैं तो आज परमेश्वर के पास आकर तौबा करें कि प्रभु मुझे ये फीलिया, इरोज और स्टोरज प्रेम नहीं चाहिए, मुझे तो एक ही प्रेम चाहिए, और वो प्रेम है अगापे प्रेम। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं दोस्तों तो हमें इच्छा होती है कि हम उससे बातचीत करें, हमें इच्छा होती है कि हम उसे देखें, हमें इच्छा होती है कि हम उसे छुएं, हमें इच्छा होती है कि हम उसके साथ रहें, हमें इच्छा होती है कि उसके साथ बातचीत करें, उसके साथ घूमें। परमेश्वर का प्रेम भी ऐसा ही है। परमेश्वर की इच्छा करती है कि वो हमें देखे, परमेश्वर की इच्छा करती है कि वो हमसे बातचीत करे, परमेश्वर की इच्छा करती है कि वो हमें छुए, परमेश्वर की इच्छा करती है कि वो हमारे साथ रहे। लेकिन हम कहीं और चले जाते हैं, हम दूसरे प्रेम में लिप्त हो जाते हैं। हमें भी ऐसा ही प्रेम करना चाहिए जैसा प्रेम परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर में प्रेम नहीं है, परमेश्वर खुद प्रेम है। पहला यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं 4 अध्याय और उसका 8 पद, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। लिखा, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर खुद प्रेम है। तो अगर हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है तो समझ लीजिए अगापे प्रेम नहीं है। क्योंकि हम संसारिक बातों में अगर हम देखें तो कहते हैं जब हमारे चेहरे पर उदासी होती है तो लोग हमें पहचान जाते हैं कि हम उदास हैं। गुस्से में होते हैं तो लोग हमारे चेहरे से पहचान जाते हैं कि हम गुस्से में हैं। जब हम खुश होते हैं तो लोग पहचान जाते हैं कि हम खुश हैं। तो जब परमेश्वर हमारे अंदर होगा तो लोग हमें पहचान जाएंगे कि ये परमेश्वर का जन है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर से निकलेगा और वो विवश करेगा हमें भले काम करने के लिए, लोगों से प्रेम करने के लिए। क्योंकि वो ऐसा मित्र है जिसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए अपने आप को दे दिया, अपने प्राणों को निछावर कर दिया, ताकि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके मर जाने से मुझे और आपको जीवन मिले। वो प्रभु, वो यीशु, वो जीवित परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है। लेकिन क्या हम उसके लायक हैं? क्या हम उसके प्रेम के लायक हैं? क्या हम उससे प्रेम करते हैं? अगर जब हम बाइबल क्लास लगाते हैं तो मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि कौन कौन परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपना हाथ उठाए, तो सब अपना हाथ उठाते हैं। फिर मैं एक वचन उनको बताता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 15 पद। लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यीशु मसीह की आज्ञा क्या है? आइए देखें यूहन्ना 15 के 12 पद में। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अब दोनों आयतों को अगर हम एक साथ पढ़ें तो क्या लिखा है 14 की 15 आयत में कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब 15 की 12 पढ़ते लिखा, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। कैसा प्रेम रखा? पर प्रभु यीशु मसीह ने अगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, कोई मतलब नहीं, कोई मतलबी प्रेम नहीं, कोई स्वार्थी प्रेम नहीं। ये स्थायी प्रेम है, ये निस्वार्थ प्रेम है कि अपना प्राण दे दिया मेरे और आपके लिए। अगर हम प्रभु से प्रेम रखते हैं तो हम भी अपनों से, अपने लोगों से, मनुष्यों से ऐसा प्रेम रखें जो निस्वार्थ हो। हम उसमें अपनी इच्छा पूरी ना करें, हम उसमें मतलब ना निकालें, बल्कि जितना हो सके हम प्रभु यीशु मसीह के समान लोगों से प्रेम रखें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि सबसे बड़ा क्या है, विश्वास, आशा या प्रेम? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स
परचेज़ करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अगापे प्रेम में आगे बढ़ते चले जाइए। ये संसारिक प्रेम तो नाशवान है, आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम सदा स्थिर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।